राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश करते हैं राब्ता न्यूज की खुसूसी पेशकश। गुलबर्गा शहर में लोकसभा इलेक्शन 2024 की धूम। गुलबर्गा शहर की आवाम को पूरी खुशी और मसरत के साथ ये बताया जाता है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट हाल ही में अनाउंस किया गया। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के स्ट्रांग रूम में रखे गए तमाम ईवीएम मशीन्स को आज सुबह कड़े इंतजामात और सिक्योरिटी के साथ ओपन किया गया और सुबह के 8 बजे लोकसभा इलेक्शन 2024 के वोट्स की गिनती शुरू की गई और शाम के 4 बजे तक इस वोटिंग की काउंटिंग के 21 राउंड्स मुकम्मल होने के बाद सभी वोट्स की गिनती मुकम्मल होने पर इस इलेक्शन 2024 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया, जिसको सुनकर गुलबर्गा शहर की आवाम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मानो यहाँ की आवाम खुशी से आसमान में उड़ती हुई नजर आई। जी हाँ नाजरीन, गुलबर्गा नॉर्थ कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट श्री राधाकृष्ण दोड्डामणि ने 50,000 की भारी लीड के साथ बीजेपी लीडर उमेश यादव, बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट हुटेश्वर वाथारगौड़, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को हराकर बड़े शानदार अंदाज से कामयाबी हासिल की है। लीड मिली है गुलबर्गा नॉर्थ से, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्टोरिक एक विन रही है। राधाकृष्ण साहब को मैं तमाम मेरे वोटर्स का, तमाम मेरी माँ बहनों का, मेरे दोस्तों का, तमाम साथीदारों का अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ये बता दिया है कि गुलबर्गा की इत्तेहाद खलील इस्लाम साहब जो रखे गए हैं वो इत्तेहाद अभी भी बाकी है। खलील इस्लाम साहब का तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कमर साहब के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लीड से आज राधाकृष्ण साहब जीते हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़ के रहिए। लीड मिली है गुलबर्गा नॉर्थ से, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्टोरिक एक विन रही है। राधाकृष्ण साहब को मैं तमाम मेरे वोटर्स का, तमाम मेरी माँ बहनों का, मेरे दोस्तों का, तमाम साथीदारों का अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ये बता दिया है कि गुलबर्गा की इत्तेहाद खलील इस्लाम साहब जो रखे गए हैं वो इत्तेहाद अभी भी बाकी है। खलील इस्लाम साहब का तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कमर साहब के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लीड से आज राधाकृष्ण साहब जीते हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़ के हाँ, बड़े ही मजबूती के साथ गुलबर्गा में कांग्रेस पार्टी ने अपने झंडे को गाड़ दिया है। यहाँ पर एमपी और एमएलए दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं, लिहाजा ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने गुलबर्गा में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए यहाँ पर शानदार अंदाज से कब्जा कर लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि अदर सिटीज और तालुका जैसे कि कोप्पाल, बल्लारी, रायचूर, बीदर में भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है। इसी के साथ ही शाम को मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अफजलपुर में बीजेपी पार्टी लीड पर है। साथ ही गुरमिटकल, गुलबर्गा रूरल और गुलबर्गा साउथ में भी बीजेपी लीड पर है, जबकि चितापुर, सेरम में कांग्रेस पार्टी लीडिंग पोजीशन पर है। नहीं, राधाकृष्ण दोड्डामणि जी कलबुर्गी के लिए, गुलबर्गा के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे और गुलबर्गा डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। बता दें कि कर्नाटका की हासन सीट से खड़े जेडीएस पार्टी कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना को भी करारी हार का मुंह देखना पड़ा है और उनके सामने खड़े कांग्रेस कैंडिडेट श्रेयस पटेल ने अच्छी लीड के साथ यहां पर कामयाबी हासिल की है। साथ ही बता दें कि गुलबर्गा शहर में कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट राधाकृष्ण दोड्डामणि की जीत पर हर जगह पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बैंड बाजे के साथ खुशियां मनाई जा रही है। खुशी के मौके पर नवमुंतखब कांग्रेस पार्टी लीडर श्री राधाकृष्ण दोड्डामणि, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियांक खरगे ने गुलबर्गा की सभी अवाम, कांग्रेस पार्टी के तमाम हार्डवर्किंग लीडर्स, सोशल वर्कर्स और मीडिया का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को ये शानदार कामयाबी दिलवाने में बड़ी जद्दोजहद की। हम जीत के आए, उन सबको हम स्पेशली धन्यवाद देते सबको और वोटर्स को भी धन्यवाद बोलते हैं। और आप लोग मीडिया वाले भी सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, आपको भी धन्यवाद। यहाँ इस मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा मैडम ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए सभी आवाम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे लीडर्स, वर्कर्स और गुलबर्गा की आवाम की जद्दोजहद और वोट्स की वजह से ही हमें ये शानदार कामयाबी हासिल हुई है, लिहाजा मैं तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि राधाकृष्ण दोड्डामणि के पावर में आ जाने से यहाँ पर गुलबर्गा में जरूर डेवलपमेंट आएगा और वो और हम सब मिलकर आवाम की भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए काम करेंगे। तो हमारे वर्कर्स ने, हमारे लीडरों ने, सबने बहुत मेहनत की है, काफ़ी सब लोगों ने मेहनत की है। वोटर्स हमारे बहुत ज़्यादा इस धूप में निकल के वोट डाले हैं। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। बता दें कि अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 241 सीट में से 35 सीट्स जीत चुकी है, साथ ही 3 सीट्स हार चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीट्स में से 7 सीट्स जीत चुकी है और 4 सीट उसने गेन कर लिए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड अभी इस लाइन और कतार में सीट्स के इंतजार में खड़े हैं।
इसी के साथ ही बता दिया जाए कि हैदराबाद हल्के के बाशऊर, होनहार, काबिल और जांबाज लीडर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के ज़हीन सदर और लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से हैदराबाद पर अपनी तारीखी जीत को हासिल कर लिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट माधवीलता को उन्होंने भारी लीड के साथ हराकर बता दिया कि पिछले कई सालों से हैदराबाद पर उनका ही कब्जा है और आगे भी उनका ही कब्जा रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी की लीड पर और जीत पर उनके चाहने वालों ने हैदराबाद में खुलकर खुशी का इजहार करते हुए झूमकर मरफा बजाते हुए डांस किया। लिहाजा बीजेपी पार्टी कैंडिडेट माधवीलता, जिन्होंने हाल ही में एक मस्जिद की तरफ ख्याली तीर चलाया था, उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी जीत के ऐलान के साथ बता दिया कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर में जीत चुकी है, लिहाजा ऐसे में अब देखना यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी लीडिंग सीट्स को जीतकर अपनी हुकूमत बना पाएगी या नहीं। आइए देखते और जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण दोड्डामणि की जीत पर गुलबर्गा शहर के मारूफ पॉलिटिकल लीडर्स, नामी गिरामी सियासी समाजी शख्सियात ने क्या कहा और कैसे अपनी खुशी का इजहार किया। कांग्रेस को लेके जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हारने के बाद लोग बड़े ही अफसोस में थे, इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जो है आज वो वक्त आ गया था और कांग्रेस को भरपूर जो है ना जीत मिली है। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी गुलबर्गा के तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नफरतों के बजाय मोहब्बतों को चुना है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, गुलबर्गा में एक ऐसी दुकान खुली है, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये सिर्फ राधाकृष्ण साहब की जीत नहीं है बल्कि संविधान की जीत है। ये जीत इंडिया ब्लॉक की जीत है, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस देश से हिंसा को हटाने का काम किया है। जो कास्टिज्म के ऊपर राजनीति चल रही थी उसको हटाने का काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार अगर बनती है, तो इंशाल्लाह पूरे देश में जो है मोहब्बत के मॉल खोलेंगे और लोगों का जेन्युइनली डेवलपमेंट करके बताएंगे। गुलबर्गा के इतिहास की जीत है। गुलबर्गा सबूत कर दिया कि आज भी वो सेकुलर था, कल भी वो सेकुलर है। तमाम मजहब के वोट लेकर RK साहब को जीता है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर हो सकता है JDU हमारे साथ आने तैयार है, TDP हमारे साथ आने तैयार है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अगर आप पूरे जितने भी गठबंधन अगर मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अगर PM बनाते हैं तो हमारे गुलबर्गा से प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्लियर करे हैं कि हमारे कैंडिडेट राहुल गांधी रहेंगे। फिर भी पूरे तमाम जितने भी पार्टी हैं उनको एक साथ लेकर मीटिंग करके डिसाइड किया जाएगा। गुलबर्गा का इतिहास कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। आज जो है ना गुलबर्गा ने बता दिया है एक बार फिर से कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर वाकई सेक्युलर है और मैडम कनीज फातिमा साहिबा जहाँ पर भी कदम रखेंगे इंशाल्लाह जीत जरूर है। आज गुलबर्गा की बहुत खुशी की बात है जो RK साहब जीत के आए और हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सारे वर्कर, सारे MLA जो हिस्ट्री बदल दी है, मैं RK साहब को मुबारक देता हूँ, खड़गे साहब को भी और प्रियंका साहब को भी, और सबसे ज़्यादा हमारे जो नॉर्थ के कनीज फातिमा मैडम हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो बहुत मेहनत करके 53,000 की लीड दिए हैं। और हमारे साथ में कूड़ा चेयरमैन है जो उनकी दिन रात मेहनत रही है, उनको भी मैं उनकी मेहनत की भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।